केरल के तिरुवल्ला में बाढ़ से तबाही का मंजर, गाड़ियों का एक शोरूम पानी में डूबा। गाड़ियों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया, लेकिन कागजात बर्बाद। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। चारधाम यात्रा भी अस्थायी तौर पर रोकी गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, कई गाड़ियां भी चपेट में आई। राज्य की कई सड़कें बारिश और भूस्खलन के चलते बंद। नैनीताल में भारी बारिश और भूस्खलन से कई इमारतों को खतरा। गर्ल्स हॉस्टल के पास हुए भूस्खलन की चपेट में अब दूसरी इमारतें भी आई। छात्राओं को शिफ्ट किया गया। नैनीताल में 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। नैनी झील का पानी नैना देवी के दरबार और मॉल रोड पर पहुंचा। जनजीवन अस्त व्यस्त। रामनगर के क्यारी गांव में चंबल नाले में बही फॉर्च्यूनर कार में सवारों ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्विफ्ट कार बही। आसपास के लोगों ने सवार दोनों युवकों को बचाया। बारिश की चेतावनी के बावजूद केदारनाथ में यात्रियों की भारी भीड़। बाबा केदार के दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु। केदार यात्रा के पड़ाव में 2 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मनाली लेह और मनाली काजा हाईवे बंद। हाईवे पर न जाने की चेतावनी जारी की गई। कश्मीर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। पीर की गली, जोजिला पास, सधाना में बिछी बर्फ की चादर। निचले इलाकों में बारिश। पहाड़ों से पत्थर और पेड़ सड़कों पर गिर रहे हैं। यूपी में अगले 24 घंटों तक बारिश जारी रहने का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या को लेकर गुस्से में देश। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने महामंथन किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव एनएसए, सीबीआई प्रमुख समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों के प्रमुख मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने राज्यों में समन्वय और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस, केंद्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। छोटी सी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश दिए। 2 दिन के जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे पुंछ एनकाउंटर और सुरक्षा हालातों का लेंगे जायजा। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राज्य के दौरे पर भेजा। राज्य में आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी भी इकट्ठा हुए। आतंकियों से बदला लेने के लिए पुंछ के जंगल के इलाके में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन। जवानों और सैन्य अफसरों के गुनहगारों की तलाश में सेना ने दिन रात एक किया। कश्मीर में एक और आतंकी हमले का हाई अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर उरी में हाइड्रो पावर प्लांट और अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। नए आतंकी संगठन हरकत 313 को जिम्मा सौंपा गया। और आइए कुछ और अहम खबरों का फटाफट अंदाज में आपको अपडेट्स देते हैं। जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर बढ़ते आतंकी हमलों से डर का माहौल। हमलों के बाद से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोगों का पलायन शुरू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए बिहार के 2 मजदूरों का शव आज अररिया पहुंचेगा। रविवार को आतंकियों ने 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीर में आतंकी हमलों पर आरजेडी के तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बिहार के लोगों को फौरन वापस लाया जाए। हालात सामान्य होने तक हर महीने उन्हें 10-10 हजार रुपए देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच पर रोक लगाने की मांग। कहा, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत है। 24 अक्टूबर को होना है पाक से मुकाबला। सहारनपुर में कारपेंटर सगीर अहमद सुपुर्दे खाक किए गए। पीछे छोड़ गए 4 बेटियां और 1 बेटा। शनिवार को पुलवामा में आतंकियों ने सगीर की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं के विरोध में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई सड़कों पर उतरा। गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। आज कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता।
कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। स्कॉन मंदिर में इस तोड़फोड़ के मामले को लेकर बातचीत हुई। बांग्लादेश में रंगपुर के पीरगंज में हिंदू मछुआरों के गांव में बदमाशों ने लगाई आग। पीड़ितों का आरोप, हमलावरों ने 15 से 20 घरों को जला दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आरएसएस ने चिंता व्यक्त की। सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईद मिलाद उन नबी और दुर्गा विसर्जन को देखते हुए अलर्ट किया गया जारी। राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। बीजेपी नेता संबित पात्रा का दावा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सरदार पटेल का अपमान हुआ। बोले कांग्रेस नेता तारिक हमीद कारा ने कहा था कश्मीर को भारत से पटेल ने नहीं नेहरू ने जोड़ा। कांग्रेस ने संबित को झूठा बताया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी की बड़ी बैठक हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार। लखनऊ में आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर सकती है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर किसानों की फसल नष्ट करने की अफवाह पर सख्त प्रशासन। डीएम ने कहा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। किसानों को फसल का पूरा पैसा देकर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे मोदी वैन की शुरुआत करेंगे। मुलायम सिंह के करीबी रहे हरमोहन सिंह यादव का परिवार बदल सकता है रास्ता। सांसद सुखराम सिंह यादव ने की योगी की तारीफ। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। यूपी विधानसभा से सीएम योगी का विपक्ष पर तगड़ा हमला। बोले विपक्ष ने संसदीय मर्यादा का पालन नहीं किया। 2022 का विधानसभा चुनाव सबको समझाने का काम करेगा। यूपी की सियासत में दिखा अनोखा खेल। विधानसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव में बीजेपी के समर्थन से जीते एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल। नितिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं। वीआईपी दल के अध्यक्ष मुकेश सहनी का एबीपी न्यूज से बातचीत में बेबाक बयान। बोले यूपी में सियासी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए आया हूं। 160 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद जारी। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा अब जगह जगह जाकर मिहिर भोज का इतिहास बता रही है। महासभा का दावा मिहिर भोज गुर्जर थे। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन। लखनऊ के चंदन अस्पताल में भर्ती थे। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया। पंजाब में चन्नी सरकार का बड़ा फैसला। पंचायतों का पानी का 700 करोड़ और बिजली का 1168 करोड़ का बकाया बिल माफ। ग्रुप डी के कर्मचारियों की नियमित भर्ती होगी। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी विधायक मिहिर गोस्वामी और बीजेपी उम्मीदवार अशोक मंडल पर हमला। बीजेपी ने ममता की पार्टी टीएमसी पर आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का आरजेडी पर बड़ा आरोप। कहा उपचुनाव के बाद आरजेडी बीजेपी के साथ जा सकती है। बीजेपी से आरजेडी का समझौता। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के सहारे को आग लगाई है और उससे अब उसके हाथ खुद भी झुलस रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगातार बेकसूरों का खून बहाया जा रहा है। 2 सीसीटीवी तस्वीरें, 2 शहर, 2 धमाके, बेकसूरों का बहता खून, जिसका कसूरवार सिर्फ एक है, पाकिस्तान। कंधार और क्वेटा में हुए इन धमाकों में बहे बेकसूरों के खून से पाकिस्तान के हाथ सने हैं। पहले आपको कंधार की तस्वीरें दिखाते हैं। मस्जिद के आंगन में बैठकर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। बूढ़े बच्चे जवान सब जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी अंदर एक जोरदार धमाका होता है। शुक्रवार को अफगानिस्तान के कंधार में शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आई हैं। 2 बंदूकधारी आतंकी फायरिंग करते हुए मस्जिद में घुसते हैं।
तीसरा आतंकी भी उनके पीछे फायरिंग करते हुए अंदर घुसता है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो खूनी दास्तां पूरी दुनिया ने देखा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान हुए आतंकी हमले में 47 लोग मारे गए, जबकि 70 से ज्यादा घायल हुए। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ये अफगानिस्तान में सबसे बड़ा हमला था। कंधार में मासूमों की मौत का जिम्मेदार वही पाकिस्तान है जो खुद के बोए आतंक की फसल का खामियाजा भुगत रहा है। धमाके की ये सीसीटीवी फुटेज पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की है। सोमवार शाम क्वेटा में पुलिस वैन को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि 14 पुलिसकर्मी समेत 19 लोग घायल हो गए। क्वेटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी पर यह हमला हुआ है। धमाके के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावर के बाइक पर सवार होने का दावा किया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत चीन के बीच एक साल से भी ज्यादा वक्त से एलएसी पर तनाव चल रहा है, जिसके बाद अरुणाचल और असम से लगती एलएसी पर भारतीय सेना ने सर्विलांस बढ़ा दी है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। भारत चीन विवाद भले ही पूर्वी लद्दाख में हो, लेकिन मौजूदा दौर में पूरी एलएसी एक्टिव है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश से लगती 1200 किलोमीटर की सरहद, जिसकी निगरानी भारतीय सेना ने बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर भारतीय सेना के ड्रोन दिन रात मंडरा रहे हैं। असम के मिसामारी आर्मी एविएशन बेस से लगातार हेरोन ड्रोन एलएसी पर निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर मॉनिटर है। यहाँ पर ये देखेंगे जो रेड कलर के दो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये एलएसी के दूसरी तरफ हैं, जो चीन के भी कोई एयरक्राफ्ट हो सकते हैं या और कोई हो सकता है हेलीकॉप्टर या फाइटर। और ये दूसरी तरफ जो लाइन दिखाई दे रही है, इसकी दूसरी तरफ ये भारत की सीमा है। और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप रूपा पे बैठे हैं और पूरा मॉनिटर यहाँ से बैठ के हम लोग इस कंट्रोल सेंटर से, एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर से पूरी जो है वो निगरानी रख रहे हैं। जो एयरफोर्स के हाई लेवल और मीडियम लेवल रडार्स हैं, वो पूरे ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड हैं। कोई भी दुश्मन की हरकत होती है तो हम उसको ट्रैक करते हैं। हेरोन मार्क 1A ड्रोन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये नॉन स्टॉप 24 से 30 घंटे तक उड़ान भरकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। साल 2017 में इन ड्रोन्स को नॉर्थ ईस्ट के इस एविएशन बेस पर तैनात किया गया था। हेरोन ड्रोन भारतीय सेना में साल 2006 से शामिल हुए थे। एलएसी पर चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां पर सर्विलेंस के लिए बड़े बड़े ड्रोन्स जो हैं तैनात किए हैं। इस वक्त हम लोग जो देख रहे हैं, ये दरअसल हेरोन ड्रोन है, ये जिसको रिमोटलेस पायलट व्हीकल या आरपीवी कहते हैं या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं। कितना बड़ा ये ड्रोन है, करीब 20 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि 20 किलोमीटर तक ये जो है, इसमें जो कैमरेज लगे हुए हैं, वो कैमरा जो लगे हुए हैं 20 किलोमीटर तक की रेंज की तस्वीरें जो हैं वो ले सकते हैं। और उससे पता चल सकता है कि कहाँ पर क्या जो हरकत है चीनी सेना की वो चल रही है। ड्रोन के अलावा मिसामारी एविएशन बेस पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव और सिंगल इंजन वाले चीता हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र भी दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए तैनात है। इसके अंदर 20 mm टरेट गन सिस्टम, रॉकेट सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर सर्विलेंस के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है, जो कि डे और नाइट दोनों में कई किलोमीटर्स तक टारगेट को रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई कर सकता है। मिसामारी एविएशन ब्रिगेड सेना की 4थी कोर के तहत आती है। इसे गजराज कोर के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी की जिम्मेदारी इसी कोर की है। कुछ यूरोपीय देशों के बाद अब अमेरिका में भी कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ये तस्वीरें देखिए। हालांकि अमेरिका में ये मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हजारों पेरेंट्स सड़कों पर उतरकर गवर्नर के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें स्कूली बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रदर्शन में माता पिता अपने बच्चों के साथ कई तरह की तख्तियां लेकर शामिल हुए। माता पिता का कहना है कि वो अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे।
जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या को लेकर गुस्से में देश, राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया मंथन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, गृह सचिव, एनएसए, सीबीआई प्रमुख समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों के प्रमुख भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने राज्यों में समन्वय और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस, केंद्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल पर दिया जोर। छोटी सी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश भी दिए। 2 दिन के जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे पूंछ एनकाउंटर और सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट का भी करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राज्य के दौरे पर भेजा। राज्य में आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी भी इकट्ठा हुए। आतंकियों से बदला लेने के लिए पुंछ के जंगल के इलाके में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन, जवानों और सैन्य अफसरों के गुनहगारों की तलाश में सेना ने दिन रात एक किया। कश्मीर में एक और आतंकी हमले का हाई अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर उरी में हाइड्रो पावर प्लांट और अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। नए आतंकी संगठन हरकत 313 को जिम्मा सौंपा गया। जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर बढ़ते आतंकी हमलों से डर का माहौल। हमले के बाद से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोगों का पलायन शुरू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए बिहार के 2 मजदूरों का शव आज अररिया पहुंचेगा। रविवार को आतंकियों ने 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर में आतंकी हमलों पर आरजेडी के तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बिहार के लोगों को फौरन वापस लाया जाए। हालत सामान्य होने तक हर महीने उन्हें 10-10 हजार रुपए देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच पर रोक लगाने की मांग। कहा, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत है। 24 अक्टूबर को होना है पाकिस्तान से मुकाबला। सहारनपुर में कारपेंटर सगीर अहमद सुपुर्द खाक किए गए। पीछे छोड़ गए 4 बेटियां और 1 बेटा। शनिवार को पुलवामा में आतंकियों ने सगीर की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं के विरोध में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई सड़कों पर उतरा। गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। आज कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। इस्कॉन मंदिर में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर मुलाकात हुई। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ कोलकाता में विरोध। बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर इस्कॉन के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। नयाखाली में कथित तौर पर एक इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। कुछ और खबरों का अपडेट्स पहुंचा देते हैं आप तक फटाफट अंदाज। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आरएसएस ने चिंता जाहिर की। सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईद मिलाद उल नबी और दुर्गा विसर्जन को देखते हुए अलर्ट। बांग्लादेश में हुए हमले में अब तक 45 आरोपी गिरफ्तार। केरल के तिरुवल्ला में बाढ़ से तबाही का मंजर। गाड़ियों का एक शोरूम पानी में डूबा। गाड़ियों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया, लेकिन कागजात बर्बाद हुए। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। 4 धाम यात्रा भी अस्थायी तौर पर रोकी गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। कई गाड़ियां भी चपेट में आई। राज्य की कई सड़कें बारिश और भूस्खलन के चलते बंद। नैनीताल में भारी बारिश और भूस्खलन से कई इमारतों को खतरा। गर्ल्स हॉस्टल के पास हुए भूस्खलन की चपेट में अब दूसरी इमारतें भी आई। छात्राओं को शिफ्ट किया गया। नैनीताल में 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। नैनी झील का पानी नैना देवी के दरबार और मॉल रोड पर पहुंचा। जनजीवन अस्त व्यस्त। रामनगर के क्यारी गांव में चंबल नाले में बही फॉर्च्यूनर कार सवारों ने कूदकर किसी तरह बचाई जान। हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्विफ्ट कार बही। आसपास के लोगों ने सवार दोनों युवकों को बचाया। बारिश की चेतावनी के बावजूद केदारनाथ में यात्रियों की भारी भीड़। बाबा केदार के दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु। केदार यात्रा के पड़ावों में 2 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मनाली लेह और मनाली गाजा हाईवे बंद। हाईवे पर न जाने की चेतावनी जारी की गई।
कश्मीर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। पीर की गली, जोजिला पास, सधाना में बिछी बर्फ की चादर। निचले इलाकों में बारिश, पहाड़ों से पत्थर और पेड़ सड़कों पर गिर रहे हैं। यूपी में अगले 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। और अब कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल पूरा होने पर गृहमंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे मोदी वैन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी की बड़ी बैठक हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर किसानों की फसल नष्ट करने की अफवाह पर सख्त प्रशासन। डीएम ने कहा, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। किसानों को फसल का पूरा पैसा देकर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मुलायम सिंह के करीबी रहे हरमोहन सिंह यादव का परिवार बदल सकता है रास्ता। सांसद सुखराम सिंह यादव ने की योगी की तारीफ। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। यूपी विधानसभा से सीएम योगी का विपक्ष पर तगड़ा हमला। बोले, विपक्ष ने संसदीय मर्यादा का नहीं किया पालन। 2022 का चुनाव विधानसभा चुनाव सबको समझाने का काम करेगा। यूपी की सियासत में दिखा अनोखा खेल। विधानसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव में बीजेपी के समर्थन से जीते एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल। नितिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं। वीआईपी दल के अध्यक्ष मुकेश सहनी का एबीपी न्यूज से बातचीत में बेबाक बयान। बोले, यूपी में सियासी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए आया हूं। 160 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद जारी। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा अब जगह जगह जाकर मिहिर भोज का इतिहास बता रही है। महासभा का दावा, मिहिर भोज गुर्जर थे। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन। लखनऊ के चंदन अस्पताल में भर्ती थे। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने दुख जताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी आज दोपहर दिल्ली आएंगे। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बीजेपी नेता संबित पात्रा का दावा, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सरदार पटेल का अपमान हुआ। बोले, कांग्रेस नेता तारिक हमीद कारा ने कहा था कि कश्मीर को भारत से पटेल ने नहीं नेहरू ने जोड़ा। कांग्रेस ने संबित को झूठा बताया। पंजाब में चन्नी सरकार का बड़ा फैसला। पंचायतों का पानी 700 करोड़ और बिजली 1168 करोड़ का बकाया बिल माफ। ग्रुप डी के कर्मचारियों की नियमित भर्ती होगी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का आरजेडी पर बड़ा आरोप। कहा, उपचुनाव के बाद आरजेडी बीजेपी के साथ जा सकती है। बीजेपी से आरजेडी का समझौता। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी विधायक मिहिर गोस्वामी और बीजेपी उम्मीदवार अशोक मंडल पर हमला। बीजेपी ने ममता की पार्टी टीएमसी पर लगाया आरोप। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की दिशा में सरकार कर रही है मंथन। वित्त मंत्रालय के संपर्क में पेट्रोलियम मंत्रालय सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर लगा जुर्माना। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार रवाहा दत्तात्रेय होसबोले का आज से 2 दिन का अयोध्या प्रवास। अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल होंगे। रामलला के दर्शन का भी है कार्यक्रम। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। अब बात कर लेते हैं मौसम की। बड़ी खबर केरल से आ रही है। इस बीच केरल में बाढ़ बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। की संख्या बढ़कर 41 तक पहुंच गई है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। बाढ़ बारिश के साथ जमीन धंसने से भी 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसे में मौत के आंकड़े बढ़ गए हैं। 38 था पहले ये आंकड़ा और अब 41 हो गया। घुटनों तक पानी, एक बर्तन, 2 धड़कन और एक मकसद।
केरल की डरा देने वाली बाढ़ के बीच ये तस्वीर मजबूरी और मंगलकार के बीच की कशमकश है। बर्तन में बैठे लहरों पर फिसलते दरअसल ये दोनों जिंदगी की नई राह, नई चाह की ओर जा रहे हैं। ये जोड़ा शादी के लिए मंदिर जा रहा है। दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन जोड़े को अपने प्यार और फैसले पर भरोसा था। लिहाजा राह के हर रोड़े को पार करते हुए ये शादी करने जा रहे हैं। रास्ते में बाढ़ भी रोड़ा बनकर सामने आई तो दोनों ने बर्तन को ही उम्मीदों की कश्ती बना ली। जोड़ा मंदिर पहुंचा, बाकायदा शादी की। कुछ करीबी इस जश्न के चश्मदीद भी थे और साझेदार भी। इस जोड़े ने 5 अक्टूबर को ही कोर्ट में शादी रजिस्टर्ड करा ली थी। सोमवार को मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी हुई। घटना केरल की अलापुझा की है। बर्तन में बैठकर शादी के लिए जाने की वजह से उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हो गई। दूल्हा दुल्हन दोनों स्वास्थ्यकर्मी हैं और चेंगनूर के अस्पताल में काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या को लेकर गुस्से में देश। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने महामंथन किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव, एनएसए, सीबीआई प्रमुख समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों के प्रमुख इसमें मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने राज्यों में समन्वय और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस केंद्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। छोटी सी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश दिए। 2 दिन के जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे पुंछ एनकाउंटर और सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे। बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा। राज्य में आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी भी इकट्ठा हुए। और अब बात बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की कर लेते हैं। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईद मिलादुन्नबी और दुर्गा विसर्जन को देखते हुए अलर्ट। बांग्लादेश में हुए हमले में अब तक 45 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। आज कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। लखनऊ में आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी की बड़ी बैठक हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी आज दोपहर दिल्ली आएंगे। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। और आइए फटाफट अंदाज में अपराध से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। शाहजहांपुर की अदालत में वकील की हत्या को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। मायावती, प्रियंका और अखिलेश यादव ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लखीमपुर हत्याकांड में सुमित जायसवाल समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के दिन थार से निकलकर भागते दिखा था सुमित जायसवाल। रणजीत हत्याकांड में राम रहीम को उम्र कैद। डेरा प्रमुख के साथ 4 दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा। राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक कार नाले में गिर गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जेसीबी के जरिए इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। राहत की बात यह है कि कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए हैं। कार में अब कोई यात्री नहीं है, लेकिन नाले में पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कार धीरे धीरे पानी में समाती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड की बारिश की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से वहां हालात खराब है ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो जेसीबी है उसकी मदद से इस कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब बात केरल की कर लेते हैं, जहां पर आसमानी प्रलय आई हुई है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में केरल से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर लगता है कि ऊपर वाले ने केरल से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया है।
बाढ़ और बारिश की वजह से केरल में अब तक 41 लोगों की जान गई है। आज का दिन केरल के लिए और भी खतरों से भरा हो सकता है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य सरकार ने 11 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए निचले इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। एशिया के सबसे ऊंचे आर्क डैम में शामिल इदुक्की बांध के दरवाजे भी अब से थोड़ी देर बाद खोल दिए जाएंगे। इदुक्की बांध की पूर्ण क्षमता 2403 फीट है। सोमवार की सुबह 7 बजे बांध में पानी का जल स्तर 2396.86 फुट हो गया था और मुमकिन है कि आज जल स्तर 2398.86 के ऊपरी स्तर को पार कर जाए। इसलिए राज्य सरकार ने डैम के दरवाजे खोलने का फैसला किया है। 2018 में जब इदुक्की बांध के दरवाजे खुले थे, तब परियार नदी के आसपास बसे इलाकों में भारी तबाही आई थी और फिर से वैसी ही तबाही आने की आशंका है, खासतौर पर तब जब बारिश की वजह से केरल के अधिकांश इलाके पहले ही पानी हैं। केरला के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का भयावह असर है। पत्तनमथिट्टा का ये हाईवे देखिए, स्टेट हाईवे किस तरीके से पानी में डूबा हुआ ये हाईवे है। भारी गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां हैं, डूबे हुए इस रास्ते में कैसे भी गुजर रही हैं। आप देखेंगे आधा हिस्सा गाड़ी का आगे चलकर पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ियां आपको किस तरीके से बिखरी हुई दिखाई देंगी। चैन से बांधा गया है गाड़ी को ताकि गाड़ी बह ना जाए पूरी तरीके से। निकलते निकलते मालिकों ने बांध दिया। इसके अलावा जो गाड़ी की रिपेयर की दुकान होती है, वहां का जो सामान होता है, डब्बा, मोबिल ऑयल, वो सब कुछ बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। स्टेट हाईवे की स्थिति है और जो पानी है वो पानी प्रवाह में है। एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है लगातार पानी। अब जब डैम खुला है तो इस बात की चिंता जताई जा रही है कि पानी और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों की मुश्किलें बनेगी। जब पानी आया तो स्थिति कैसी थी? और रात में पानी आया, ये लेवल आएगा तो वो शटर बना खराब आएगा, ग्लास टूट गया, फुल ये गाड़ी का शोरूम है, फुल अंदर पानी आएगा। अभी गाड़ी नहीं है, रात में निकाले, फुल बाहर निकाले। पानी इतना ऊपर गया था, इसलिए वो पानी आता फटाफट आता तो वो पूरा बाहर अंदर जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में बुधवार से बरसात और भी रफ्तार पकड़ेगी, जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। इसलिए राज्य सरकार अभी से ही बड़े डैम्स को खाली करने में जुट गई है। चलाकुडी नदी पर शोलियार बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कक्की नदी पर कक्की बांध के दरवाजे भी राज्य सरकार ने खोल दिए हैं। एर्नाकुलम में इडाम लयार और पत्तनमथिट्टा में पंपा बांध के फाटक आज खोल दिए जाएंगे। मट्टुपट्टी, मुझियार, कुंडला और पीची बांध के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से अधिकतर बांध पत्तनमथिट्टा, इडुक्की और त्रिशूर जिले में आते हैं। इसके अलावा 8 बांधों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों की मदद के लिए कई संगठन भी आगे आए हैं। आरएसएस की सेवा भारती के ये लोग दिखाई देंगे आपको, जो यहाँ पर सेवा भाव से खुद आगे आए हैं मदद करने के लिए। जो घर के अंदर कीचड़ गाद नदी से आया था उसको बाहर निकाल रहे हैं, सेवा भारती के ये लोग हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो घर के अंदर का कीचड़ है उसे बाहर निकाल सके, क्योंकि अब महामारी, बीमारी, तरह तरह की दिक्कतों का सामना इस गंदगी के चलते करना पड़ सकता है। केरल सरकार ने सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर की तीर्थ यात्रा भी फिलहाल रोक दी है। आरणमुला, किंदगन्नूर और ओमल्लूर के तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में राहत आपदा केंद्रों की संख्या 247 तक बढ़ाई गई है। इन कैंप्स में 2619 परिवार रह रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 11 टीमों को लगाया गया है। इस पूरे हफ्ते केरल को कुदरत की अग्नि परीक्षा से गुजरना है, खासतौर पर दक्षिण और मध्य केरल के जिलों को, क्योंकि इन्हीं इलाकों में बाढ़ का खतरा ज्यादा है।
तो दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तर में भी कुदरत ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में हालात पहले से और खराब हो सकते हैं। आसमान से बहती आफत और सड़कों पर बहता सैलाब। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप वो भी अक्टूबर के महीने में नैनीताल के लोगों ने कभी नहीं देखा था। पिछले 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश ने नैनीताल की खूबसूरती को जैसे पानी में समा लिया है। पानी का बहाव इतना कि कारें भी इसके सामने दम तोड़ रही हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नैनी झील का पानी मॉल रोड तक आ गया है। तल्ली ताल इलाके में मॉल रोड की तरफ से पानी बढ़ने के बाद झील के दोनों गेट पूरी तरह से खोले गए हैं। फिर भी नैनी झील का पानी पहली बार नैना देवी मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है। झील के पानी से यहां पैदल आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नैनीताल में जबरदस्त लैंडस्लाइड भी शुरू हो गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में कई वाहन भी आए हैं। साथ ही नैनीताल के केपी गर्ल्स हॉस्टल का एक हिस्सा भी इसकी चपेट में आ गया है। बाकी हॉस्टल के भी कभी भी गिरने का खतरा है। इसको देखते हुए हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। पूरे राज्य के हालात पर नजर रखने के लिए देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सीएम पुष्कर धामी भी कंट्रोल रूम के जरिए राहत और बचाव के काम का जायजा ले रहे हैं। कहीं मलबा आने से पौड़ी जिले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से, झोपड़ी गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद यात्रियों का जोश कम नहीं हो रहा है। लोग बारिश के बीच बाबा केदार के उद्घोष के साथ दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं। बर्फबारी और बारिश के साथ ही यहाँ ठंड भी बढ़ गई है। केदारनाथ धाम से 6000 यात्रियों में से 4000 को सुरक्षित पहुँचा दिया गया है, जबकि बाकी 2000 तीर्थयात्रियों को भी लाने की कोशिशें जारी हैं। केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। ये दोनों ही तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। एक तरफ जहां रामनगर के क्यारी गांव में एक एसयूवी तिनके की तरह बही चली जा रही है, तो वहीं रामनगर हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास नाले में एक कार समाई चली जा रही है। गनीमत ये रही कि दोनों ही हादसों में वक्त रहते सभी कार सवारों को बचा लिया गया। और हसीन वादियों के बीच मौत से सामना कैसे हो सकता है, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से एक कार बोल्डर की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि यहाँ भी कार सवार 5 लोगों की जान बच गई। पर हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में बिगड़े मौसम को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके लोग वादियों का लुत्फ उठाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। आज भी तेज बारिश हो सकती है। बाढ़ संभावित इलाकों में पुलिस और एसडीआरएफ की कई टीमें लगाई गई हैं। उत्तराखंड में कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से नदी और नाले अपने रौद्र रूप में हैं और जैसे जैसे बारिश रफ्तार पकड़ेगी, खतरा पहले से और ज्यादा बढ़ता जाएगा।
नमस्ते भारत में अब बात करेंगे आतंक पर प्रहार की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात के खिलाफ आखिरी प्रहार के लिए तैयारी कर ली गई है। भारत को आंसू देने वाले आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा, हर दर्द की सजा दी जाएगी। डर के वजह से जा रहे हैं। यहाँ पे मजदूर को मारा जा रहा है। काम वाला जो हादसा हुआ उसमें हम मुंह तोड़ जवाब। आतंक के खिलाफ होगा चौतरफा प्रहार। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिसके तहत स्पेशल टीम कश्मीर पहुंच भी गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं, जो हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि आतंकियों की नई साजिश को तत्काल खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए भेजे गए कुलदीप सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के डीजीपी हैं। ये वही कुलदीप सिंह हैं जो ताल ठोक कह चुके हैं, आतंकी कुछ भी कर लें, लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले के हालात आतंकी वापस नहीं ला पाएंगे। ये वही एनआईए है जो आतंकियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे मार रही है, इतने कि जिसकी दहशत महबूबा मुफ्ती के बयान में सुनाई दी थी। फेलियर है सरकार का, इसलिए अपने फेलियर को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो जरूर जम्मू कश्मीर में दोबारा जुल्म सितम का जो है एक और दोबारा आगाज करेंगे, जिसमें पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। अगर वो इसी तरह से इन लोगों को पकड़ते रहेंगे तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इसके नताइज बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। से ज्यादा सवाल खुफिया इनपुट पर ही उठ रहे थे। अब कल आईबी को पूरी तरह काम पर लगा दिया गया है। कश्मीर पहुंचे अधिकारी हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी बौखलाहट में टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो तेजी कश्मीर घाटी में आई है, उससे आतंकवादी संगठनों में बहुत बड़ी बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्पिरेशन है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि कश्मीर घाटी में सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स की जाएं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग ने कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया है। एक नए आतंकवादी समूह हरकत 313 को जल विद्युत संयंत्रों उरी 1 और उरी 2 के सहित सरकारी बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू करने का काम सौंपा गया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकवादियों के अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को निशाना बनाने की आशंका है। मेंढर में जंगलों में छिपे आतंकियों की एक टोली को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना का ऑपरेशन 9 दिनों से जारी है। ये ऑपरेशन इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बास्टू ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रविवार शाम से ही जम्मू के पुंछ में बारिश हो रही है और अब इन जंगलों में पिछले 8 दिनों से चलाया जा रहा ये ऑपरेशन और मुश्किल हो गया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि बारिश के बाद पूरे इलाके में धुंध छा गई है और यहाँ पर विजिबिलिटी का जो एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि धुंध के चलते इन पहाड़ों में देखना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। आतंक के संपूर्ण नाश का ब्लूप्रिंट तैयार है। सेना पूरी तरह से एक्शन में जुटी है। आतंक चाहे जितने नाम बदले, आतंकी चाहे जितना छिप लें, पाकिस्तान चाहे जितनी साजिशें कर ले, लेकिन आतंक का समूल नाश करने के लिए सेना तैयार है। पाकिस्तान की इसी साजिश का असर है कि कायर आतंकी अब गरीब मजदूरों को हमला कर उन्हें खौफ में डाल रहे हैं। लगातार हो रही हत्याओं से परिवार वाले तबाह हो गए हैं। जो बचे हैं वो जान बचाने के लिए पलायन को मजबूर हैं।
एक बार नहीं, बार बार आतंक की बारूदी साजिश जन्नत को जख्मी कर लहूलुहान कर रही है। कोई गाड़ी से कश्मीर छोड़ रहा है, कोई सिर पर गठरी उठाए भाग रहा है। कोई पहली ट्रेन मिलते ही भागने की तैयारी में है। ये तस्वीरें सिर्फ मजदूरों के डर को नहीं बता रही, बल्कि बता रही हैं पाकिस्तान फिर से कैसे दशकों पुरानी साजिश पर उतर आया है, जहां बंदूकों के दम पर वो भेदभाव की ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। ऐसी दीवार जिससे कश्मीर में खौफ का माहौल बन जाए। गाड़ी से सिर्फ लोग नहीं लौट रहे, बल्कि बदलाव की उम्मीदें लौट रही हैं। आपका क्या नाम है भैया? भगवान महतो। भगवान महतो। हाँ, क्या वापस जा रहे हो? जी। क्यों, डर है क्या? हाँ, डर है। कितने लोग हो आप, कितने वापस जा रहे हो? हम लोग है 12-14 लोग। सब बिहार के? बिहार। कल शाम वाला जो हादसा हुआ उससे हम बहुत डर गए। ये वो लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन आतंक के खौफ से लौटने में ही भलाई समझी। हमारी टीम जब तक स्टेशन पर मौजूद रही, बिहार और यूपी लौटने वाले मजदूरों का आना लगा रहा। इन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो 1.5 दशक से घाटी में काम कर रहे थे, लेकिन अब साजिश की काली छाया इन पर पड़ गई। स्टेशन पर एक ऐसी टोली भी मिली जिसमें सिर्फ गोलगप्पे बेचने वाले लोग थे। कब आपने सोचा यहाँ से वापस जाने के लिए? क्या इससे पहले तैयारी की थी कि या इस घटना के? ना, अभी तो हमें 2-3 महीना हुआ था और 3 महीना रहने वाले थे। हम लास्ट दिसंबर जाने के लिए सोचे थे घर, मगर ये जो हम बिहारियों को टारगेट बना रहे हैं, मुझे डर पैदा हो गया, इस वजह से घर जाए। 16 अक्टूबर को श्रीनगर में जिस गोलगप्पे वाले अरविंद की हत्या की गई, उस अरविंद के घर में मातम छाया है। अरविंद श्रीनगर में गोलगप्पे बेचकर बिहार के बांका में रहने वाले परिवार का पेट पालते थे, लेकिन देश के दुश्मनों ने आधार कार्ड देखकर शनिवार की शाम को 3 गोलियां मारकर अरविंद की हत्या कर दी। मैं बार बार कहता हूं कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं किए थे, नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए। उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए, सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 3 आतंकी हैं जो घूम घूम कर घाटी को दहला रहे हैं, लेकिन इन तीनों ने ऐसा माहौल बनाया है कि हर कोई डर रहा है। इसकी गूंज देश की राजनीति पर भी दिखाई दे रही है। और आइए अब बात करते हैं जोधपुर की, जहां कांग्रेस की महिला विधायक ने थाने के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। देर रात जब विधायक के परिचित को पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में थाने लेकर आई, तो विधायक ने गुस्से में बेतुके बयानों की झड़ी लगा दी। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, बच्चे हैं, पार्टी कर लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ गया? जेल भेज देगा एमएलए को, मेरे को जेल भेज दिया। ये है जोधपुर का रातानाडा पुलिस थाना, और तस्वीरों में दिख रही ये महिला राजस्थान के शेरगढ़ की कांग्रेस विधायक मीना कंवर है। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को, बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया। और पुलिस को धमकाते ये साहब विधायक के पति हैं। पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेज देगा एमएलए को, मेरे को जेल भेज दिया। ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस ने विधायक के रिश्तेदार का चालान काट दिया जो नशे में ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से विधायक इतनी बिदक गईं कि उन्होंने थाने में ही धरना दे दिया। बात फिर भी नहीं बनी तो उन्होंने बेतुके तर्कों की छड़ी लगा दी। बच्चे हैं, पार्टी कर लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ गया? जेल भेज देगा एमएलए को। थाने में विधायक का हाई वोल्टेज ड्रामा कैमरे में कैद होता रहा, पर जैसे ही विधायक की नजर रिकॉर्डिंग कर रहे पुलिस वाले पर पड़ी, वो और नाराज हो गई और दोनों मियां बीवी पुलिस वाले को धमकाने लगे। आप वीडियो बना रहे हैं, बनाइए,
बंद कर दीजिए। बंद कर दिया। आप ये सही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। बंद कर दीजिए। आखिर में पुलिस वालों ने दबाव में आकर गाड़ी और नशे में धुत विधायक के रिश्तेदार को छोड़ दिया। खाकी और खादी की इस लड़ाई में जीत भले ही खादी की हुई, पर हार कानून की हो गई। भोपाल के बीजेपी विधायक अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। समाज को बांटने वाले विधायक के बिगड़े बोल आपको सुनने चाहिए। फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू। मन से खड़े होकर फादर और चादर से बचने का ज्ञान दे रहे ये भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा है। एक बार आपको इनका पूरा बयान सुनाते हैं। फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? फादर और चादर से दूर रहो, ये पीर बाबा से दूर रहो। ये पीर बाबा तुम्हारे हनुमान मंदिर जाने में बाधा है। पीरों को पूजने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में दफन पे भरोसा करते हो, हम दुनिया को जलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली है। दशहरे के जुलूस में पहुंचे बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने जुबान से समाज में जहर बोना शुरू कर दिया। मजार पर चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं को समझाने के चक्कर में विधायक जी पद और उस संविधान की मर्यादा भूल गए जिसकी उन्होंने शपथ ली। पीर बाबा और पादरियों के खिलाफ बोलते हुए बीजेपी विधायक भावनाओं में बह गए। ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे फादर और चादर। और आइए, कार्टून अब बनकर तैयार है। सीधा इरफान जी का रुख करते हैं और समझते हैं कि आज कार्टून के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं इरफान जी। सिद्धू ने फिर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या सिर्फ यही रूठने मनाने का काम करती रहेगी या फिर जनता के बीच भी जाएगी? हमारी मास्टर क्लास इस बार फिर गुरुवार को यानी परसों होगी। आप मेरे साथ में रहिए और कार्टून बनाने के नए नए गुर सीखिए। एबीपी न्यूज़ ने व्यवस्था की है कि आपको हम कार्टून दिखाने के साथ साथ कार्टून बनाना भी सिखाएं, तो इसलिए जुड़े रहिए नमस्ते भारत के साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।